की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। अपनी मांगों को लेकर आज सुबह 10 बजे किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करने जा रहे हैं। वहीं अब से थोड़ी देर बाद पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में किसान संगठनों की फाइनल मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में किसानों की तरफ से सरकार के प्रस्ताव पर फाइनल फैसला होगा और इस बैठक में तय होगा कि किसान आज दिल्ली कूच करेंगे या फिर वो सरकार को समय देंगे। हालांकि सरकार से बातचीत फेल होने के बाद किसान संगठन ऐलान कर चुके हैं कि आज वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वहीं सोमवार को 1 दर्जन मांगों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत फेल हो गई और किसान और सरकारों के बीच एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के मुद्दे पर बताया जा रहा है कि मसला अटक गया है। हालांकि सरकार और किसानों के बीच हर मुद्दे पर सहमति, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। बावजूद इसके किसान संगठन दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार ने किसानों के साथ बातचीत से हल निकालने का भरोसा दिलाया है। 2021 में मोदी सरकार किसान से संबंधित 3 कानून को वापस ले चुकी है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पंजाब से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट है। हरियाणा के 7 जिलों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में भी 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। सभी बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। दिल्ली के हर एक एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग की गई है। कंक्रीट के स्लैब से रास्ता सील किया गया है। सड़क पर किले वाली नाकेबंदी की गई है। यह सब कुछ किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, जो बड़ी तादाद में करीब 2000 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। तो किसान आंदोलन एक बार दिल्ली का चक्का जाम ना कर दे, इसलिए जबरदस्त तैयारी की गई है। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आंदोलन के लिए अड़े हुए हैं किसान और ऐसे में हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। किसान संगठनों का कहना है कि चंडीगढ़ में सरकार के साथ हुई मीटिंग में एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। अभी आंदोलन का ऐलान हुए भी 1.5 महीना हो गया है। उसके ऊपर हमने कहा आप ऐलान कर दें कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार, तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पे भी सहमति नहीं बनी। C2 + 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का एक फार्मूला है, वो देने पर तो उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। और जैसे किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी का सवाल है, उसके ऊपर भी वो समय मांगते रहे। तो 3 मुख्यतः बड़ी बातें थी जिनके ऊपर मंत्री महोदय ने कोई सहमति नहीं दी। और कल रात हुई इस मीटिंग के फेल होने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, जिसे देखते हुए पंजाब से लेकर दिल्ली तक बॉर्डर्स को सील किया गया है और किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर भी पुलिस ने एक कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। सिंगू बॉर्डर से कनेक्ट होने वाली सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर और कंटेनर रखे गए हैं, तो कटीली तारों से फेसिंग भी की गई है। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहां पर कई लेयर की बैरिकेडिंग करके बॉर्डर को सील किया है दिल्ली पुलिस ने। सबसे पहले आपको ये बस देखें, इससे आगे भी एक बैरिकेडिंग है। पहले बैरिकेडिंग, उसके बाद ये बस, ये जो है सिंगू बॉर्डर फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीर है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे, आपको एक एक तस्वीर यहां की दिखाएंगे कि कितनी लेयर के साथ जो है बॉर्डर को सील किया गया है। दरअसल किसानों ने ये ऐलान किया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया है। आप देखें यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ लाए गए हैं, बुलडोजर यहाँ पर लगाए गए हैं, बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से किसान दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस ना कर सके। पिछली बार जब 13 महीने से ज्यादा लंबा किसानों का प्रदर्शन चला था, जब वो दिल्ली आए थे नवंबर में, तो उस दौरान ट्रैक्टर्स के जरिए बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की थी, जिसमें दिल्ली पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास पहले से ही समय था, तो लिहाजा दिल्ली पुलिस ने ये सभी इंतजाम पहले ही कर दिए हैं। आप ये देखें, यहाँ पर बड़े बड़े जो कंटेनर हैं उन्हें बालू, रेत से, मिट्टी से भरकर सड़क के बीचों बीच लगा दिया गया है।
जो भी कनेक्टिंग सड़कें हैं जो कि सिंगू बॉर्डर से कनेक्ट होती है, वहां पर ऐसे बड़े बड़े सीमेंटेड स्लैब रखे गए हैं ताकि उन गलियों से, उन छोटी छोटी सड़कों से भी जो है किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में प्रवेश ना कर सकें। अब आगे एक और लेयर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े कंटेनर हैं और ये कंटेनर खाली नहीं है। इनमें बालू, रेत, मिट्टी बड़े बड़े कट्टों में भरकर, बड़े बड़े बोरों में भरकर रखी गई है ताकि अगर ट्रैक्टर से हटाने की कोशिश भी की जाए तो भी ये कंटेनर अपनी जगह से टस से मस ना हो। इसी के साथ आप देखें, यहां पर बैरिकेडिंग के साथ कटीली तारों की फेंसिंग की गई है क्योंकि ये गली भी जो है सिंगू बॉर्डर को कनेक्ट होती है और किसी भी गली से भी, यानी कि छोटे से छोटे रास्ते को भी दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया है। अब आगे हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए कई लेयर की जो है दिल्ली पुलिस के बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। दरअसल ये दिल्ली पुलिस के ही बैरिकेड हैं। जब आमतौर पर ट्रैफिक को रोककर चेकिंग वगैरह की जाती है, आप ये देखें कि यहां पर कई लेयर की ये बैरिकेडिंग की है और उसके बाद उनके ऊपर कटीली तारें लगाई गई हैं और कटीली तारों के बाद भी और बैरिकेडिंग है और इसके साथ आगे जो है सीमेंटेड स्लैब रख के उन्हें सीमेंट से पक्का कर दिया गया है ताकि ट्रैक्टर से हटाने की अगर किसान कोशिश करे तो ये सीमेंटेड स्लैब जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले। तो ये दिल्ली के सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जिसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया, ऐलान किया, उसके बाद से यहां पर कई लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सके। हम आपको पिछली बार की तस्वीर याद दिला दें, उस वक्त सिंगू बॉर्डर पर यह फ्लाईओवर नहीं होता था और यहां पर पहले से ज्यादा, यानी कि पिछली बार से ज्यादा बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही साथ पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। दरअसल कई दौर की बातचीत सरकार से हुई किसानों की, लेकिन किसानों की जो है सहमति नहीं मिल पाई। तो आपने यहां पर देखा कि किस तरह से जो सिंगू बॉर्डर है वहां पर तैयारियां की गई हैं। सोनू ने ये रिपोर्ट दिखाई है। अब जरा हम चलते हैं भास्कर के पास। भास्कर, आप टिकरी बॉर्डर पर है, जरा टिकरी बॉर्डर का हाल दिखाइए, किस तरह से यहाँ पुलिस तैनात है। ड्रोन भी हम देख पा रहे हैं, नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अमित, यहाँ पे सुरक्षा की जो बात करें, सबसे पहले आप पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की तैनाती देख लीजिए। ये तैनाती बिल्कुल जो रोड ब्लॉक्स है उसके तकरीबन 200 मीटर के बाद का मैं हाल आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से तकरीबन 200 मीटर आगे जाएंगे तो कदम कदम पे किसानों को रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है। सबसे पहले ये ट्रक्स देखिए, ट्रॉली वाले, इनको लाइन से लगाया गया है और ये आखिरी पड़ाव होगा। जो उधर से हरियाणा की तरफ से किसान आएंगे तो सबसे पहले जो कंक्रीट के स्लैब्स हैं उसको अगर हटा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद ये इंतजाम किया गया है कि वो लोग आगे किस हिसाब से किसी भी तरह से वो ना बढ़ पाए। तकरीबन 200 मीटर का इलाका, सड़क की दोनों तरफ एक रास्ता जो राजधानी दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाता है और ये रास्ता हरियाणा की तरफ से जो ट्रैफिक आता हुआ दिख रहा है आपको, सिर्फ एक लाइन ओपन कर रखा है और चारों तरफ से सब बंद किया गया है। ये बड़े बड़े कंटेनर। भास्कर, हम आपके पास लौटते हैं क्योंकि आप टिकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर, जो उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ता है। NH-24 गाजीपुर बॉर्डर पर जो वहां पर बैरिकेडिंग हुई है, उसके बाद आप ट्रैफिक का हाल देख सकते हैं। ये ट्रैफिक वो है जो गाजियाबाद, इंदिरापुरम से होते हुए दिल्ली की ओर आगे अक्षरधाम की ओर जा रही है और वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक जाम लगा है। यहां पर एहतियातन बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब किसान आंदोलन था तब उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे और यहां पर रास्ता उन्होंने ब्लॉक किया था। और पहले एहतियातन ही इस वक्त जो पुलिस है वो अलर्ट है और यही वजह कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है और इसी का नतीजा है कि आप लंबी कतारें देख रहे हैं। नहीं तो इतना जाम नहीं लगता है क्योंकि फ्री फ्लो है, सीधा आप यहां से आगे अक्षरधाम होते हुए आगे निकल जाते हैं, अक्षरधाम होते हुए। लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो पुलिस की जो तैनाती हुई है और यहां पर जो पुलिस की जो गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं, उसी के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त ये ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है, एक लेन छोड़ा गया है जिस लेन से सारी गाड़ियां निकल रही है। तो आप सोचिए कि 4 लेन से अगर गाड़ियां आ रही हैं, फिर अचानक आपको 1 या 2 लेन से आगे जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बॉटलनेक बन गया है और बॉटलनेक बनने की वजह से ही यहां पर इतना जाम लगा है। और यहां पर भी आप देखिए इस वक्त जो क्रेन्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बैरिकेड्स को लगाने के लिए।
अब पुलिस प्रशासन को सरकार का साफ निर्देश है कि किसानों के साथ सख्ती ना की जाए, लेकिन उनको दिल्ली में एंट्री से रोका भी जाए। ऐसे में दिल्ली पुलिस बॉर्डर से 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर रही है, ताकि हालात अगर ऐसे बनते हैं जब हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर्स लेकर आएंगे तो उन्हें रोका जाए। पुलिस प्रशासन को सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसानों पे गोली नहीं चलानी है, लेकिन किसी भी कीमत पे किसानों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाए। इससे पहले एक बार किसान राजधानी दिल्ली में दाखिल हुए थे और किस तरह से हंगामा बरपा था, कैसे लाल किले पे हंगामा हुआ था, वो सब ने देखा था। ऐसी स्थिति एक बार फिर से न आए सरकार के सामने, लिहाजा ये कोशिश की गई है कि पहले अवरोधक उनके सामने में इतने लगा दिए जाएं कि उसको हटा के ट्रैक्टर से वो आगे ना जा पाए, और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। ये बॉर्डर के इलाके का हाल है, लेकिन इसके अतिरिक्त आप जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में अंदर दाखिल होंगे, हर जगह आपको बैरिकेडिंग, हर जगह सुरक्षा के इंतजाम नजर आएंगे। और कोशिश ये है कि आज जो कॉल दिया गया है राजधानी दिल्ली चलो का, दिल्ली कूच का, वो संभव ना हो पाए। किसान संगठन पंजाब और हरियाणा के लोगों के साथ सैकड़ों ट्रैक्टर में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि किसी भी तरह से इस बार उनको दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाए। तो टिकरी बॉर्डर पे आपने देखा हालात कैसे। अब चलते हैं सीधा गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर मनीष मौजूद है। मनीष, आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं, क्या हालात है, आखिरकार इतना ट्रैफिक क्यों वहां पर लगा है? अमित, सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि इस समय ये NH9 की तस्वीर है, जो कि गाजियाबाद यानी यूपी को दिल्ली से कनेक्ट करता है। यहाँ पे करीबन 6 किलोमीटर का लंबा जैम आपको दिखाई देगा, और काफी मशक्कत के बावजूद जो ट्रैफिक है वो रिंग के चल रहा है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का एहतियातन तौर पर ये तय करना कि अगर प्रोटेस्ट होता है, उग्र होता है और किसान यहाँ पर आते हैं, तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं। बैरिकेड लगाने के साथ साथ सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये जो पहला बैरिकेड है, जो कि करीबन 1000 की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पे लगाया गया है, जो कि अलग अलग पुलिस स्टेशन से लेकर यहाँ आया है। दूसरा लेवल पे दूसरा ये बैरिकेड है, जो कि कंक्रीट बैरिकेड है, और इसको करीबन 450 की संख्या में यहाँ पर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के 6 पुलिस स्टेशन से लेकर यहाँ पर लगाया गया है। तीसरा लेवल है उन ट्रक्स और साथ में बसेस का, जो कि एक तरीके से ढाल के तौर पर यहाँ पे काम करेंगी, और अगर गाड़ियां NH9 का प्रयोग करते हैं किसान, तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद क्रेन, और फिर उसके बाद ये जो बड़े बड़े जो ट्रॉले हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को उनके वज्र वाहन के साथ यहाँ पर तैनाती की गई है। इन सब की मुख्य वजह यह है कि अगर किसान यहाँ पर आते हैं और ट्रैक्टर्स के जरिए वो इस बैरिकेड को पिछली बार की तरह तोड़ने की कोशिश करें, तो इतनी मल्टी लेयर यहाँ पर बैरिकेड हो जिसे तोड़ना उनके लिए मुश्किल हो। पहला लेयर जो कि बैरिकेड है, उससे दूसरा लेयर जो कंक्रीट बैरिकेड है, तीसरा लेयर। और बिल्कुल मनीष, जैसे आप तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर एहतियातन जो बैरिकेडिंग की जा रही है और सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं, उसके चलते हेवी ट्रैफिक जैम लगा है। जो लोग अब दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं उनको ध्यान रखना होगा कि इसका असर अब दिल्ली के रिंग रोड पर भी आगे नजर आएगा। अब हम चलते हैं अतुल के पास। और अतुल, वहां पर क्या हालात आप देख रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर, और पुलिस की किस तरह की यहां पर आप कह सकते हैं कि तैयारी है, ताकि अगर ब्रीच करके भी आने की कोशिश करते हैं, कोई सेकेंड लेयर भी है, फर्स्ट लेयर को ब्रेक करते हैं तो सेकेंड लेयर भी बनाया गया है? बिल्कुल अमित, देखिए सिंगू बॉर्डर के अगर मैं आपको हालात दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और ये आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स है जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात है। जाम की स्थिति अब जो है सिंगू बॉर्डर पर यहाँ पर पैदा हो गई है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जो है वो इस समय सिंगू बॉर्डर पर जाम लग गया है। तो जाम की स्थिति यहाँ पर अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा होनी शुरू हो गई है। तो पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और बैरिकेडिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके के जो सीमेंट की बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर है। वज्र वाहन जो है वो सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन पर आप देखिए पूरे तरीके से
बैरिकेटिंग कर दी गई है। बकायदा आप देखेंगे सीमेंट के बड़े बड़े जो बैरियर्स है वो यहां पर लगाए गए। बकायदा आप देखिए इसको मजबूत करने के लिए कंक्रीट इसके अंदर भर दिया गया है। आगे आप देखेंगे जो बैरिकेटिंग है उसके ऊपर बकायदा कटीली तारें लगाई गई हैं और उसके आगे आप देखेंगे कि बड़े बड़े कंटेनर जो है इनको मिट्टी भर के उसके अंदर वहां पर रखा गया है। तो यहां आप नीचे सर्विस लेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो करीब 10 से 11 लेयर की ये पूरी बैरिकेटिंग है। कटीली तारें यहां पर लगाई गई हैं। कंक्रीट जो है वो यहां पर भरा गया है ताकि ट्रैक्टर अगर आते हैं तो उस तरीके से जो ट्रैक्टर है वो इस बैरिकेडिंग को ना तोड़ सके। तो पूरी तैयारी यहां पर दिल्ली पुलिस ने की है। अगर शंभू बॉर्डर से आगे किसान बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो दोनों तरफ आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती जो है वो यहां पर की गई है। ठीक मेरे सामने आप देखेंगे वज्र वाहन है और उसके अंदर रैपिड एक्शन फोर्स की जो जवान है वो मौजूद है। पुलिस यहां पर काफी संख्या में है और सामने की तरफ देखेंगे तो यहां भी पूरी जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने पूरे तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है। तो दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो किसान है वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो किसान है उसके अंदर कुछ जो हुड़दंगी लोग होंगे वो किसी न किसी तरीके से दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से तैयारी की गई है। लेकिन जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं यहाँ पर अमित आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर अब जाम की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। अतुल, लेकिन एक तस्वीर में हम जरा दिखाते हैं किस तरह की तैयारियां हुई है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर क्वाडकॉप्टर और उसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन के से जरिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे वो भी आप यहां पर इस डेमो में आप देख पा रहे हैं। दरअसल पिछली बार जिस तरह के हालात बने थे, यहां पर जो किसान है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा पुलिस का, और वहां पर जो फोर्सेज है इसी तरह से ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। और ये शंभू बॉर्डर की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इस्तेमाल किया गया किसानों को रोकने के लिए ड्रोन्स के जरिए आंसू गैस के गोले आप देखिए गिराए जा रहे हैं ताकि किसानों को दूर रखा जा सके बॉर्डर से। तो ये एक और आप देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक तरीका निकाला गया ताकि किसानों को नुकसान पहुंचाए बिना किस तरह से उनको रोका जा सकता है। और ये देखिए ड्रोन के जरिए पहली बार आप देख रहे होंगे ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोलों को किसानों के ऊपर गिराया जा रहा है ताकि जो ट्रैक्टर्स लेकर आएंगे किसान उनको पीछे रखा जा सके, जो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आने की कोशिश करेंगे उनको रोका जा सके, ताकि कोई लीथल जो कि किसी किसान को नुकसान पहुंचाए या चोट लगे वैसे जो तरीके हैं उससे दूर ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसानों ने यहां पर किसी भी तरह नुकसान ना हो और उनको दूर रखा जा सके दिल्ली में एंट्री से, बैरिकेडिंग से दूर। तो ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है।